CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। सैयदपुर तहसील अंतर्गत भाजपा पिछड़ा मोर्चा का सम्मेलन भाजपा कार्यालय आज जिलाध्यक्ष मनोज बिंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य सकलदीप राजभर ने कहा कि भाजपा पिछड़ों और गरीबों के लिए क्या किया है वह मेरी चंद बातों में निहित है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भाजपा का सदस्य और गरीब किसान का बेटा हूं। आज मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भाजपा ने उच्च सदन में भेजा और मैं राज्यसभा का सांसद हूं। इस तरह का समर्पित स्नेह हमें नहीं लगता कि किसी अन्य राजनीतिक दलों में अपने गरीब और कमज़ोर कार्यकर्ताओं के प्रति होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल जी के बताए गए सिद्धांत पर कार्य कर आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश का चहुमुखी विकास व प्रगति हो रही है। यह किसी को बताने और समझाने की बात नहीं रह गई है। सरकार की योजनाएं लगातार लोगों को यह बताने को काफ़ी है। विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रभुनाथ चौहान ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। पूरा राष्ट्र आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और उनके द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण व राम मंदिर के निर्माण के साथ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आस्था से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को संवारा जा रहा है। एकात्म मानवतावाद का संदेश देने वाले भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल जी के सपनों को समाज के गरीब और कमज़ोर को योजनाओं के लाभ के माध्यम से साकार किया जा रहा है। सभी वर्ग व जाति के लोगों का सम्मान, विकास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जात पात के बहकावे में पिछड़े समाज के लोग न आए। पुनः 2022 में भाजपा के पक्ष में मतदान कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करें। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री विनय मौर्य ने कहा कि भाजपा शासनकाल में जो विकास की गंगा प्रभावित हो रही है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। विधायक सुभाष पारधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो राष्ट्र हित की चिंता करती है। स्वागत उद्बोधन में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि समाज के दलितों, पिछड़ों के सपनों को अपने विभिन्न योजनाओं और कार्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साकार करने का कार्य किया है। सम्मेलन में सरोज कुशवाहा, राम नरेश कुशवाहा, अवधेश राजभर, सुरेश बिंद, अच्छे लाल गुप्ता, अखिलेश सिंह, दयाशंकर पांडे, प्रेम सागर राजभर, भाजपा मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, अरविंद प्रजापति, वीरेंद्र चौहान, सत्यदेव यादव, संतोष चौहान, मीडिया प्रभारी संतोष भारद्वाज, मनीष वर्मा, मयंक जायसवाल, चंदन बिंद, संदीप गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता, पूनम मौर्य, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरस्वती पाठक, महिला मोर्चा महामंत्री रेखा चौहान, बच्ची चौहान, रीना चौरसिया, शिवपूजन चौहान, मार्कंडेय चौहान, श्याम कुंवर कुशवाहा, कृष्ण मोहन यादव, हंसराज राजभर, सभाजीत विश्वकर्मा, प्रीति गुप्ता, रविंद्र यादव, किशन शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, विनीत शर्मा सहित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा मनोज बिंद व संचालन संतोष कुशवाहा ने किया। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हर पार्टी के लोग अपना अपना कमान संभाले हुए हैं। चुनाव आया है, सब कुछ है। पिछड़ा सम्मेलन इसीलिए हो रहा है कि हम अपने पार्टी को मजबूत बनाएंगे, उसको ताकत देंगे, उसको मैंने ये करेंगे कि भाई हम लोग एक रहें और भारतीय जनता पार्टी को एक होकर चलाएं, जिताएं। पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी ने पिछड़ों को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी को कहना है कि पिछड़ों को पहले ही से छल चुका है और जिसके 12 मंत्री जेल गए थे, घोटाले में फंसे थे लोग, कोई गुंडागर्दी में फंसा था, तो दूसरे को कह ही सकता है। किस तरह का आयोजन था और क्या उद्देश्य? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने विभिन्न मोर्चे हैं, तो सभी मोर्चे का सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में कर रही है। उसी के तहत यहाँ पिछड़े मोर्चे का सम्मेलन सैदपुर विधानसभा में रखा गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
की जो सोच है और जिस पार्टी में हम सब काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं 14 से जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली है जनता के आशीर्वाद से, तो तमाम योजनाएं जो ऐसे दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ बहुसंख्य जनता को प्राप्त हो रहा है और उनको जागरूक करने का काम, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हर दल में, हर दलों से ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है और हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों का सम्मेलन करा रही हैं। पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन आज हुआ है वो आपने देखा होगा, इसमें सभी धर्म के लोग आए हुए थे और ये सम्मेलन बहुत ही अच्छी तरह से माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ और हम लोग अपने विचार जो पिछड़ा वर्ग है उनके बीच में हम रख रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के उसके विषय हम लोग गहन चर्चा करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो है कि हर उस परिवार को के चेहरे पे मुस्कान हो जो पीड़ित है और हर तरह से हर मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो हम लोग अपने विचारों को लेकर के, चुनाव का माहौल है, हम अपने विचारों को लेकर पिछड़े वर्ग क्या और भी बहुत से सम्मेलन हमारे होने वाले हैं, तो उसके तहत ये सम्मेलन हमारा बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों ने अपने अपने विचारों में रखे। कैमरामैन शिवाजी के साथ श्याम भवन चौहान की खास रिपोर्ट, CEN न्यूज़ गाजीपुर।